आप सभी का मैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 87वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन दो तरह से जी सकते हैं, या तो अहंकार से युक्त या तो समर्पण से भरा। अहंकार मैं तू मैं इसी में अटकाता है। अहंकार मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मुझ समान और कौन है, मेरे लिए ही सब जन्मे है, मेरे लिए करना आपका कर्तव्य है, मुझे नहीं करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे, ये प्रश्न उठाता है। समर्पण मैं तू की भाषा बंद करके एक ही साथ अपना ध्यान परमेश्वर में और अपना कर्म सृजन, सेवा और साधना में जोड़ता है। आप जब समर्पित होते हो तब आपके कर्म बदल जाते हैं, आपके भाव बदल जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका नज़रिया बदल जाता है, आपका समस्त जीवन और जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। समर्पण आध्यात्म में प्रवेश करवाता है। अहंकार संसार में रोक कर रखता है। जहाँ अहंकार है वहाँ आसक्ति है, मोह है और साथ ही साथ भय भी है, असुरक्षितता की भावना भी है। जहाँ जहाँ अहंकार है वहाँ वहाँ क्रोध है, द्वेष है, लेकिन जहाँ समर्पण है वहीं पर प्रेम है, विश्वास है, क्षमा है, दया है, वहीं पर आनंद भी है। इसीलिए अध्यात्म ने सबसे अधिक महत्व समर्पण को दिया है। जो समर्पित होता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर तक की यात्रा, परमात्मा तक की यात्रा सहजता से कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान कोई चौंकाने वाला ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान कोई हमारी समझ के परे है ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप खुद हो तो ब्रह्म, लेकिन केवल खुद की ब्रह्म की यादें भूल गए हो। जैसे कोई अपने खुद के घर से निकले और घर का रास्ता ही भूल जावे। जैसे कोई अपना हस्ताक्षर करे और 20 साल बाद अपना हस्ताक्षर ही भूल जावे। लेकिन ख्याल करना, आपके बैंक में डिपॉजिट किया गया पैसा, आपके 20 साल पहले जो हस्ताक्षर किया था उसी से विड्रॉल होने वाला है। आप अपनी प्रगति, अपना विकास, अपने भीतरी उस याद को उजागर करके अपने मूल स्थान ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर ही कर सकते हो। ऐसा क्यों? तो भाई क्रोध करके दिखाओ और क्रोध की अवस्था में पढ़ाई करके दिखाओ। चलो, क्रोध करके करते क्रोध की अवस्था में व्यवहार करके दिखाओ। चलो, रोते 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 आप अपने जीवन में कोई अच्छा काम करके दिखाओ। इज इट पॉसिबल? ये सब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन सब में अहंकार की बू आती है। रोता हुआ मनुष्य भी क्यों रो रहा है पता है? क्योंकि मुझे पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहा है। मुझे वो पद नहीं मिल रहा, मुझे वो प्रतिष्ठा नहीं मिल रही,
मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे वो धन संपत्ति नहीं मिल रही, इसलिए रो रहा है। रोने वाले को बहुत सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अहंकार को नष्ट करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो? आप बच्चे से घायल हो, बेटे से घायल हो क्या, पत्नी से घायल हो क्या? पत्नी की और बेटे की क्या क्षमता है जो आपको घायल कर देवे, यदि आप समर्पित जीवन जीने को तैयार हो तो। इस दुनिया में कोई नहीं जो आपको मजबूर कर पाए, यदि आप अपने ब्रह्म से नाता जोड़ लिए तो। इसीलिए तो भक्त प्रहलाद के पिता जो राक्षस थे, हिरण्यकश्यपु, जो अपने खुद के ही खून को, अपने ही बेटे को मारने पर तुले थे, चाहे अग्नि में जला दूं, चाहे पहाड़ से फिकवा दूं, चाहे तलवार से काटूं, कुछ भी करूं, लेकिन फिर भी वो प्रहलाद का बाल नहीं बांका कर पाए। इसका मतलब प्रहलाद समर्पित व्यक्ति था, और समर्पण के कारण, अहंकार न होने के कारण प्रहलाद को वो रुला नहीं सके, प्रहलाद को वो क्रोधित नहीं कर सके, प्रहलाद को वो डिगा नहीं सके। अड़ीग अपनी स्थान पर अचल, ऐसा ध्रुव स्थान उसने प्राप्त किया, अचल स्थान प्राप्त किया। किस भरोसे पर? समर्पण के भाव से। आपको लगता होगा उसने हरि 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 नाम जपा इसलिए हरि उसके हो गए। अरे आप भी हरि हरि करते रहो, फिर भी आपका खून हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर भी आप रोते रहेंगे। हरि के नाम में वो नहीं है, हरि के भाव में वो है, हरि के कर्म में वो है। और कर्म कौन से है? सृजन, क्रिएशन, सेवा, सर्विसेस, और साधना, मेडिटेशन। यदि आपके कर्म आपने निश्चित कर लिए हैं, तो सेवा करते हुए आपको भले कौन रुला सकता है। आपका ध्यान सेवा में है भाई साहब, क्रिएशन में ध्यान लगा हुआ है, आपको कौन क्रोधित कर पाएगा? बोलो तो। आपका ध्यान इसमें उसमें होगा कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, इनमें ध्यान होगा। तो फिर उनकी एक्टिविटी से और आपकी रिएक्शन से आप विचलित होंगे, और विचलित होने से जो अहंकार बढ़ेगा उससे आपको तकलीफ होती है कि मेरा स्थान कहाँ है, मेरे लिए लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ लोग बर्ताव कैसे करते हैं। समझ रहे हो आप? आपका ध्यान लोगों की तरफ मत रखो, क्योंकि आप उनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फिर लोगों में आपके अलावा आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, पति भी है, बेटे, जो कुछ भी दिखाई देते सब आपके लिए पराये हैं, आपके लिए अपना खुद का ब्रह्म है। इसीलिए कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जितना जानने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सूंघने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, स्पर्श करने को मिल रहा है, सब मिथ्या है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाओ तो उस समर्पण से आपको भाग्य बदल रहा है, वो ब्रह्म है। और उसका अभ्यास हमेशा के लिए करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवद गीता खोलेंगे आप, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, जो हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, उसका रिवीजन करके आज सेशन में आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक आपको अपनी अभ्यास के बारे में बता रहा है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान से युक्त अभ्यास रूप योग से अन्य कहीं न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य
परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आपका अभ्यास अहंकार का है या आपका अभ्यास समर्पण का है? आपका अभ्यास रोते रहने का है या आपका अभ्यास खुशनुमा है, खुशहाल है, आनंदित है? क्या है आपका अभ्यास? डिपेंड्स। भाई साहब, आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी रोने का भाव आ गया, आपके ललाट पर थोड़ी सी कुछ झुर्रियाँ आने लगी, आपकी भवें ऊपर उठने लगी, आपकी मुठ्ठियाँ बंद होने लगी, आपकी आवाज़ में कंपन आने लगे, समझ लेना आपका अहंकार बढ़ रहा है। जो जितना ज़्यादा रो रहा है उतना ज़्यादा अहंकार से भर रहा है। जो जितना ज़्यादा खुशहाल हो रहा है, आनंदित हो रहा है, वो उतना समर्पण से भर रहा है। छोटे बच्चे जो हंसते हैं, खिलते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, तो समझ लेना अहंकार से मुक्त है। छोटे बच्चे जब रोते हैं, मुझे नहीं दिया, चॉकलेट मुझे नहीं मिला, क्यों रो रहा? मुझे नहीं मिला। उस मैं में छोटा सा चॉकलेट है, लेकिन उसके साथ जुड़ा मैं है, उस अहंकार की वजह से रो रहा है। आप समझ रहे हो? और वही आदत धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन में हमारे पिता ने हमें छोटी सी कार ला कर दी। उस कार को किसी ने हाथ लगाया, थोड़ा सा धक्का लगाया, उसका पहिया थोड़ा निकल गया, तो हम इतने रोते थे क्योंकि मेरा खिलौना, मेरी कार और उसको खरोच। तब बाकी हंसते थे, अरे नई ला के देंगे ना, क्या तू कार के पीछे पड़ा है, बुद्धू समझता है तुझे, छोटी सी तो कार है। इतना हम समझाते थे। लेकिन भाई साहब, आज आपने बड़ी कार ले ली, 10 लाख की ली, 25 लाख की ली, 50 लाख की कार है आपके पास। रास्ते से जाते जाते किसी ने खरोच मार दी, या आपका पोडियम में खड़ी है कार, पार्किंग जोन में किसी ने स्क्रैच मार दी, तो इतने ही आग बबूले होते हो जितने बचपन में आपके खिलौने के कार का किसी ने पहिया तोड़ दिया था। यस और नो? तो कहाँ बदले हो आप? 3 साल के बच्चे थे तब जितना अहंकार था उतना ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहंकार आज संजोग रखा है आपने। भूल गए क्या? आपको किसी ने कहा था कि अरे नई कार ले लेंगे, अरे कार में क्या है, चलो मैं साफ करके देता हूँ, मैं वो पहिया बिठा के देता हूँ, मैं ठीक करके देता हूँ। क्या आज ये समझ नहीं है आपके पास कि मेरे कार का स्क्रैच, उसको पेंटिंग हो जाएगा, डेंट है तो पेंट है? लेकिन नहीं, विचलित होना उसी का है जो अहंकार से भरा है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब के सब अहंकारी है। कितने लोगों को स्वीकारे है? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो आज से प्रण कर सकते हो, आप अपने आप से संकल्प कर सकते हो, निश्चय कर सकते हो कि भैया जब रोएंगे ना तो समझना कि अहंकार बढ़ गया है, अब रोना नहीं, समर्पित होने की बारी आ गई है। क्या आश्चर्य है! आपका रूपांतरण नहीं हुआ तो फिर कह देना। आपको तो लगता है कि मैं रो रहा था और किसी ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं रो रहा था और मेरे आंसू पोंछने कोई नहीं आया। अरे मूर्ख, तू रो रहा था तो तेरा अहंकार इतना बढ़ गया था कि आंसू पोंछ कर भी लाभ नहीं, तू भीतर से रो रहा था, बाहर के आंसू पोंछने से क्या होगा रे। मैं परेशान था और मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर किसी ने चलाया नहीं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अरे मूर्ख, दुख तेरे अहंकार की वजह से है, निकाल उसको तो दुख नहीं रहेगा।
कैसे निकाले? भगवान बुद्ध को पूछो। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए माता जी। कौन से आर्य सत्य है? पहला सत्य है, जीवन में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख दूर करने का उपाय है। और चौथा आर्य सत्य है, बिना दुख की अवस्था है। पहला सत्य है, जीवन में दुख है। हाँ, है दुख। दूसरा सत्य है, दुख का कारण है। क्या कारण है? अब गहराई में गए आपको तो अब पता चल रहा है, दुख का कारण आपका अहंकार है। मुझे नहीं मिला, मेरे तरफ नहीं देखा, मुझे कोई मानता ही नहीं है, मेरा सब गैरुपयोग कर लेते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जीवन का दुख अहंकार के कारण है। तीसरा, बिना दुख की अवस्था है। दुख दूर करने का उपाय है। दुख दूर करने का उपाय समर्पण है। ध्यान रखना, दुख दूर करने का एकमेव उपाय यदि आपको चाहिए तो समर्पित हो जाओ और समर्पण के लिए 3 कर्म करो। समर्पण के 3 कर्म कभी मत भूलना, सृजन, सेवा और साधना। माता जी, एक बात बता दूं आपको, जीवन में यदि आपके दुख आ गया तो समझ लेना कि आप अहंकारी हो गए हो, इसलिए दुख आया है। कारण मुख्य है कि आप अहंकारी हो गए हो। दूसरी बात, दुख दूर करना है तो समर्पण शुरू कर दो। ये मत देखो कि आपका हाथ कौन पकड़ रहा है, आपको सराहना कौन कर रहा है, अरे आप बहुत अच्छे हो, वो तो लोग गलत है, उनकी तरफ मत देखो। आपने सहानुभूति की अपेक्षा मत करना कि आपको कौन सहानुभूति दे रहा है, कौन आपके लिए खड़ा हो रहा है, बिल्कुल मत देखना। कुछ भी नहीं। क्या करना? आपने समर्पण शुरू कर देना। कैसे? आपने तुरंत कोई क्रिएशन शुरू कर देना। आपका ध्यान क्रिएशन में हो। कहा गई सुनीता दीदी, सुनीता दीदी कहा गई, कैसा क्रिएशन शुरू हो गया और कैसा आनंद आ गया जीवन में। नहीं तो ध्यान कहाँ भटकता था, कहाँ परेशान रहती थी, कितने जीवन में सहानुभूति की अपेक्षा रखती थी। अरे मुझे कौन देखेगा, मुझे हाथ कौन थामेगा, मेरी परेशानी कौन दूर करेगा। नहीं, क्रिएशन का सहारा ले लो। नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। जो कुछ आता है आपको वो करो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत परफेक्ट होने चाहिए। भूल गए क्या बचपन को कि जिनको नृत्य आता था वही नाचते थे? नहीं, जैसे भी आपको आता था हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आप नाच लेते थे। कोई बहुत अच्छा गायन आता था आपको, क्या आप गायक थे? नहीं, जैसा भी बेढंगा गाना आप गा लेते थे। क्या खेल आता था आपको? नहीं, जैसे भी खेलकूद करना है, फिर फुटबॉल नहीं आता है, नहीं आपको वॉलीबॉल आता है, लेकिन हाथ में उठाकर देखो तो सही, आप शुरू कर देते थे। क्रिएशन का मतलब है आपकी क्षमता को उपयोग में लाना। शुरू कर दो। फिर शुरू करते करते, क्रिएशन करते करते, यदि आप उसमें प्रवीण हो गए, परफेक्ट हो गए, अच्छे हो गए, आप कुछ देने योग्य हो गए, लोग आपसे कुछ चाहते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा आता है, तो उसको देने के लिए तैयार हो जाओ। हो गई सेवा। सेवा के लिए खड़े हो जाओ। जिस चीज़ में माहिर हो गए हो, प्रवीण हो गए हो, वो लोगों में अर्पण करना शुरू कर दो। और फिर साधना कि इसका रंग मुझे ना लग जाए कि मैं क्रिएटर हूँ,
मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी वजह से ये लोग हैं, मेरी वजह से, फिर अहंकार आ जाएगा। और फिर जिस रोने से, जिस दुख से दूर गए थे, उस दुख को फिर से अपने भीतर उतारना पड़ेगा। और वो समय ना आए, इसलिए होश में आना, बोध रखना कि ये सब नश्वर है, उस साधना में लग जाओ। इसलिए आपको ये तीनों बातें, सृजन, सेवा, साधना, ये तीनों बातें अपनानी पड़ेगी, फिर जाकर आपका उद्धार होगा। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका दुख मिटाने का दवा सिर्फ आपके पास है। दुनिया में कोई भी हस्ती, कोई करोड़पति मिल जाए आपको, अरबपति मिल जाए, कोई विश्व का सबसे बड़ा धनी मिल जाए, आपका दुख नहीं मिटा सकता। कोई कितना भी बड़ा पहलवान मिल जाए, कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति मिल जाए, आपका दुख नहीं मिटा सकता। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर मिल जाए, कोई कितना भी बड़ा वकील मिल जाए, आपका दुख नहीं मिटा सकता। दुख मिटाने के लिए आपके भीतर एक ही चीज चाहिए, नाम है समर्पण। समर्पण जैसी कोई दवा नहीं, और ब्रह्म जैसा कोई ज्ञान नहीं। भाई साहब, आप बोलेंगे कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था आज तक? ये ज्ञान गीता में छुपा था। आओ हम 8वें अध्याय के 9वें श्लोक को प्रणाम करके एंट्री करते हैं। भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को प्रणाम करके एंट्री करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। भगवत गीता के 8वें अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। क्या कहते हैं प्रभु? जो व्यक्ति सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करता है। डैश 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 डैश। अब आगे का तो बाद में बताऊं, लेकिन परमेश्वर को इतने विशेषण कैसे दे दिए? क्या खूबी है इस परमेश्वर में? ये परमेश्वर में वो खूबी है जो आप में छुपी हुई है, अभी उजागर नहीं हुई है। थोड़ा ध्यान देना भाई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ही वो परमेश्वर हो जो अपनी इन खूबियों को प्रकट करेंगे तो आपको समस्त दुनिया प्रातस्मरणीय पूज्यपाद परमेश्वर कहने लगेंगी। क्या है हम में इतना? हाँ है ना। कैसा है बताऊं? वही है आपके भीतर जो कोई जोहरी को समझ में आता है, और जो जोहरी उस पत्थर को तराशता है तो भीतर से हीरा निकल आता है। वो हीरा आप हो। तब तक तो वो कोयला लगता है। वही मूर्ति हो आप। जो कोई मूर्तिकार के हाथ में लग जाए तो वो छैनी हथौड़े के घाव करके इस सुंदर सी मूर्ति को प्रकट कर लेता है। वो मूर्ति आप हो बस। तो मैं ये समझूं कि गीता के हाथ में आप लगे हो? हाँ, गीता की यदि मानो, गीता के बताए रास्ते पर चलो तो फिर भीतर से ये मूर्ति दिखाई देंगी, प्रकट हो जाएंगी, ये हीरा प्रकट हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूं। तो ये परमेश्वर और ये परमेश्वर के विशेषण जो भगवान ने बताए हैं, वो विशेषण आपके विशेषण है।
बस अहंकार छोड़ने को तैयार हो, समर्पण के लिए तैयार हो, तो ये विशेषण एक एक करके प्रकट होने लगेंगे। फिलहाल तो आप और परमेश्वर दोनों में दूरी है। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टेट तक, उस लेवल तक, उस मुकाम तक, उस मंजिल तक अभी सफ़र नहीं की है। इसलिए समझ लो परमेश्वर क्या है। जिस परमेश्वर के महानता के बारे में आपको समझना है, आप मंदिर में जाते हो, आप घर में पूजा रूम में आपके कई देवताएं खड़े कर देते हो, लेकिन वो तो आपकी बनाई है, मैन मेड है, आपकी कल्पना से बनी है, जो आपके कल्पना से परे है। क्योंकि परमात्मा, परमेश्वर जो आपकी कल्पना के परे है, उसका ये श्लोक है। सबसे पहली बात, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आपको ये समझना है कि परमेश्वर सबके नियंता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर सबके नियंता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, नियंता माने क्या? आप कहोगे नियंत्रक माने नियंता, जो सबको नियंत्रण में रखता है वो नियंता, जिसके अधिकार में सब होता है वो नियंता, जो सबको कंट्रोल करता है वो कंट्रोलर नियंता। नहीं, दुनिया ने सबसे बड़ी गलती यही कर ली। दुनिया परमात्मा परमेश्वर को सबका नियंत्रक मानने लगा कि कम से कम भगवान से तो डरो। क्या मूर्खता है। ये तो छोटे बच्चे को कहना हो गया कि कम से कम माँ से तो डर। अरे जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ से क्या डरना है, उसे तो प्रेम करना है। और जो माँ से डरेगा बच्चा, तो माँ की गोद में शांति से जाएगा कब, सुकून पाएगा कब, माँ का प्रेम, माँ का दुलार समझेगा कब? वो तो माँ से डर रहा है। वैसे आप कहते हो भगवान से डर, वो कंट्रोलर है, कंट्रोल कर रहा है, उससे डर। अरे तो तू भगवान पद पर जाएगा कब? ये तो ऐसी बात हो गई कि गणित से डर, तो गणित सॉल्व करेगा कब? तू इंजीनियरिंग में डर, तो तू इंजीनियर बनेगा कब? तू मेडिकल से डर, तो मेडिकल साइंस में तू पास होगा कैसे? आप समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो? जिससे डरोगे उससे भागोगे, और जिससे डरोगे नहीं उससे प्रेम करके उसमय हो जाओगे। तो भगवान से डरना कैसे? सबसे पहले परमेश्वर से डर हो तो मन से निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर पद पर पहुंचने के लिए परमेश्वर नियंता है, यह समझना अनिवार्य है। नियंता का मतलब नियंत्रक नहीं, नियंता का मतलब कंट्रोलर नहीं, नियंता का मतलब नियम है। नियम माने नियंता। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर नियम है। इस ब्रह्मांड में जो भी घड़ी सुलझती है, बिगड़ी हुई बातें सुलझती है, सॉल्व होती है, उसे हम नियम कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। नियम का अर्थ समझ गए ना? व्यक्ति कहता नियम से चल, इसका मतलब सत्य से चल, इसका मतलब प्रामाणिकता से चल, इसका मतलब जो तेरे कल्याण के लिए हो उससे चल, इसका मतलब नियम। नियम शब्द में सब आ गया भाई। नियम तोड़ दिया, काउंटडाउन शुरू हो गया। कोई भी तोड़ो, कोई भी तोड़ेगा तो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। परमेश्वर नियंता है। आप कहेंगे भगवान विष्णु, जिनको हम परमेश्वर कह रहे हैं, वो नियम तोड़ेंगे तो उनको माफ है क्या? नहीं, वो तोड़ेंगे तो उनको भी लागू है, उनको भी लागू है।
शंकर जी नियम तोड़ेंगे तो उनको भी लागू है, बुद्ध नियम तोड़ेंगे, महावीर जी नियम तोड़ेंगे तो उनको भी लागू है। नियंता का मतलब नियम है, नियम सबके लिए है, सब है ही नहीं, नियम ही सब है। थोड़ी कठिन लगेंगी मेरी बात। नियम सबके लिए है या फिर सब नियम ही नियम है, ये तो आपके समझने पर है, जानने पर है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, अब आप सोचते रहना। मैं उलझाना नहीं चाहता आपको शब्दों में, लेकिन बात तो पक्की कर दूं, नियम सबके लिए है या सब कुछ नियम ही नियम है? आपने कौन सा वाक्य पकड़ लिया, पहला या दूसरा? दोनों का अर्थ वही हो रहा है। जब तक आप हिस्से हिस्से में बटे हो, अनेकता में बटे हो, तब तक पहला वाक्य आपके काम का है कि नियम सबके लिए है। और जब आप अद्वैत में आते हो, समर्पित हो जाते हो, तब आपको समझता है नियम ही सब कुछ है। नश्वरता में जाओगे, एंट्री करोगे तो नियम के अनुसार ही होगा। जन्म होगा, जीवन होगा, मृत्यु होगी, उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी, लय होगी, जनरेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। सेम है, और कुछ नहीं होगा। जनरेशन जी, ऑर्गेनाइजेशन ओ, डिस्ट्रक्शन डी, GOD, गॉड। व्हाट इज गॉड? गॉड इज नियम, सिंपल, और कुछ नहीं है। नियंता है वो। उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी, लय होगा, निर्माण होगा, कुछ देर तक टिकेगा, नष्ट हो जाएगा। आपका पेन हो, आपका मकान हो, आपका शरीर हो, आपका बचपन हो, आपकी जवानी हो, आपका मित्र हो, आपका रिश्ता हो, जन्मेगा, वो मरेगा, कुछ देर टिकेगा, सिंपल है। नियम है, नियम के बाहर रिश्ता नहीं, नियम के बाहर शरीर नहीं, नियम के बाहर जगत नहीं, नियम के बाहर ब्रह्मांड नहीं, नियम के बाहर कुछ नहीं, सब नियम ही नियम है। इसका मतलब परमेश्वर नियम है। यस, हु इज परमेश्वर? परमेश्वर इज लॉ। आप समझ रहे हो आपके देश के संविधान को इतना मतलब क्यों है? लोकतंत्र, संविधान, और संविधान के बाहर कोई जाता है तो अराजकता फैल जाती है। फिर प्रधानमंत्री क्यों ना जावे, राष्ट्रपति क्यों ना जावे? ऐसा नहीं है कि वो सर्वोच्च है इसलिए वो संविधान से परे जा सकते हैं। किसी को उसके लिए अनुमति नहीं है, और यदि कोई एंट्री कर लेगा, उसके बाहर जाएगा, तो समझ लेना कि देश बिखर गया, टूट गया। तो देश की बात कर रहे, छोटा सा देश, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ही एक बूंद के समान है। गूगल पर देख लेना, नासा के उस सर्वर पर देख लेना आपने कि पृथ्वी कितनी दिखती है। उस पृथ्वी में छोटा सा भारत है, बूंद का भी बूंद, माइक्रो बूंद, और उसका संविधान से काम चलता है। तो पृथ्वी का वो तो नियम से चलेगी, सूर्य नियम से चलेगा, सब अपने नियम में है। इसलिए सब पूर्ण ब्रह्मांड नियम है, नियम के बाहर कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को यदि नियम समझ गया कि नश्वरता का अपना नियम है, पाप पुण्य का अपना नियम है, जन्म मृत्यु का अपना नियम है, कर्म का अपना नियम है, सुख दुख का अपना नियम है, उत्तेजना पीड़ा का अपना नियम है, नियम के बाहर कुछ नहीं है, तो मनुष्य नियम पर उंगली रखेगा तो परमेश्वर पर उंगली रख देगा। आप समझ रहे हो हमारी कठिनाई क्या है? दिन भर में हम नियम बनाते हैं खुद 10, और हम खुद ही तोड़ते हैं 10।
दूसरों के नियमों को तोड़ना वो तो हम अहंकार से कह देते है, ऐसे कैसे हमारे लिए नियम बनवाएगा, नियम तो दूसरे जनरल लोगों के लिए है, हमारे लिए नियम तू क्या बनाएगा। हम अहंकार से कहते हैं कि हमारे लिए तुम क्या नियम बनाओगे। अच्छी बात है भाई, दूसरे के नियम छोड़ दो। हम जो खुद नियम बनाते हैं, मैं सुबह इतने बजे जगूंगा, वो भी नियम पालन नहीं करते, हम ही तोड़ देते हैं। मैं हफ्ते में इतने घंटे काम करूंगा, वो नियम हम ही तोड़ते हैं। इतने घंटे एक्सरसाइज करूंगा, हम ही नियम तोड़ते हैं। मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, हम ही नियम तोड़ते हैं। हमने बनाए नियम हम तोड़ते हैं, तो इसका मतलब हम कितने डैश 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 है। मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा, वो हम अपने आप लगा लेंगे। नियंता है, परमेश्वर के बनाए नियम नहीं है, परमेश्वर खुद ही नियम है। कंफ्यूज मत होना। आपको लगेगा कि परमेश्वर ने नियम बनाए, तो किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट, किसी के पक्ष में और किसी के विरुद्ध, कम से कम खुद के लिए तो परमेश्वर यदि ऊपर है और वो बोलेंगे कि अरे मैंने नियम बनाए हैं तो मुझे तो थोड़ी छूट मिल जाए। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए नियम ही परमेश्वर है, नियंता ही परमेश्वर है, उसके परे कुछ नहीं है। सूर्य की भी गति कम हो जाए, पृथ्वी की भी गति कम हो जाए, तो वो टूटना ही है, उसको भी लाइफ स्पैन है। 4 करोड़ साल के बाद, 40 करोड़ साल के बाद, 4 अरब साल के बाद नष्ट तो होना ही है, चाहे आंकड़ा कुछ भी हो जाए। तो कितने लोगों को ये स्वीकार है कि परमात्मा जो परमेश्वर जो नियम है, जो नियंता है, तो फिर हर चीज का नियम। और मुझे आज से वकीली शुरू करनी पड़ेगी, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नियम क्या है। चलो सब लॉयर बन जाते हैं। कितने लोग तैयार हैं लॉयर बनने को आज पर? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। मैं उन लॉयर की बात नहीं कर रहा जो काले कपड़े पहन के फिर इसके लिए काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे और यहाँ से भी खाएंगे, वहाँ से भी खाएंगे। मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं उनकी बात कर नहीं रहा हूँ। मैं एडवोकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैरिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नियंता की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, जो खुद एक नियम है। और उस नियम का अभ्यास हो तो जीवन में नियम समझ गया तो अहंकार से छुटकारा हो गया। हम नियम को नहीं समझते हैं तो जो कुछ रसायन बनता है उसका नाम अहंकार है। मैं जब जवान था 20 साल का, तब व्यायाम करना मेरे लिए आवश्यक था या नहीं था। मैं जब 30 का हो गया तो व्यायाम करना मेरे लिए आवश्यक था या नहीं था। 40 का, फिर 50 का, फिर 60 का, अब तो छुट्टी दे दो, रिटायर्ड कर दो। 58 में आप सरकारी दफ्तर से रिटायरमेंट दे देते हो तो व्यायाम से तो छुट्टी दे दो। 60 का हो गया, अब तो छुट्टी दे दो, आज के बाद कोई व्यायाम नहीं होगा। नियम है या नियम तोड़ा है, आपको समझना होगा। हर चीज आपको समझनी होगी। इसलिए जब तक आप किसी की बहू हो तब तक नियम में चलो, और आपके घर में बहू आ गई, आप सास बन गई तो नियम तोड़ो। ये कौन सा नियम हो गया? हर चीज का नियम काम करेगा, उसे कहते कर्म का सिद्धांत। जो करेंगे वो भरना ही पड़ेगा। ये नियम है, ये नियंता है माई बाप। आप इससे बच नहीं सकते हो। और फिर आप रोते हो, फिर आप चिल्लाते हो, चीखते हो कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, भगवान तो है कि नहीं। अरे मूर्ख, भगवान ही नियम है।
भगवान को और कहाँ ढूंढता है? तो कहाँ ढूंढूं? उस नियंता को नियम में ही ढूंढ, उसमें ही तेरा भला है, उसमें ही तेरा भला है। मैंने पहले ही कहा था, जौहरी के हाथ में पड़ गया ना तो वो पत्थर को ऐसा तराशेगा कि उसको हीरा बना देगा। वैसे ही आप यदि तराशने को तैयार हो खुद को, तो गीता के अधीन हो जाओ। दावा करता हूँ आपको कि यदि नियम से चलना शुरू कर देंगे, खुद लॉयर बन जाएंगे। नियम को अप्लाई करने वाले को लॉयर कहते हैं, और जो नियम को अप्लाई करते 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 इतना गुणी हो जाता है, नियम उसको इतने खबर हो जाते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं कि सारे नियम उसको पता चल गए, लॉ पूरा उसको मालूम हो गया। अब वो खुद ही लॉयर बन गया, माने नियम बन गया, चलता फिरता नियम। इसलिए जो नियंता है वही सर्वज्ञ है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। सर्वज्ञ शब्द आया। कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासन अंडरलाइन कर लेना। मनोरणीयाम समनुस्मरेद्या, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। क्या क्या उपाधि दी है। आप कहेंगे ज्ञानी तो हमारे 14-15 विविध प्रकार के PhD किए हुए लोग भी हैं, फिर भी उनको कई बातें ऐसी है जिसका ज्ञान नहीं है। पत्नी कहती है रोटी तो सेक कर बताओ, फिर जानो आपकी डिग्री काम की है। अरे वो ज्ञान तो है ही नहीं। बेटी कहती है छोटी सी, मेरे जैसा नाच के दिखाओ, मेरे जैसा हंस के दिखाओ, फिर कहो कि आप ज्ञानी हो। तो प्रोफेसर साहब एकदम चुप हो जाते हैं। तो ये PhD का ज्ञान तो उधर है। लेकिन बेटी जैसा नाचना तो आता नहीं। यस और नो? सब ज्ञान होना असंभव है। भारत के सबसे अमीर अंबानी जी, उनके बेटे की शादी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि बेटे की शादी में पूरे परिवार के साथ नाच रहे हैं। उनका नाच देखेगा तो आपको हंसी आएगी। सर्वज्ञ कौन है? किसको नाचना आएगा? क्या ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया तो बहुत नाचना भी आ गया? इज इट? सर्वज्ञ कोई नहीं है। सर्वज्ञ वो है जो सब नियम जानता है, क्योंकि वो नियंता को जानता है। और जो सर्वज्ञ, जो नियंता, जो सब नियम जानता है, वो खुद एक नियम बन गया है, वही परमेश्वर बन गया है। इसलिए संतों ने कह दिया, देव पहावया गेलो आणि देवची होऊन गेलो। उस नियंता को ढूंढने क्या गए थे? उस परमेश्वर की छवि को जानने क्या गए थे? उसका साक्षात्कार करने क्या गए थे? और खुद ही देव बन गए, खुद ही परमेश्वर बन गए। भाई साहब, सर्वज्ञ। कई लोग दावा करते हैं कि मैंने पुराण पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ा है, महावीर वाणी पढ़ी है, बुद्ध संहिता पढ़ी है, मैंने इस जगत के सब कुछ पढ़ डाले। मेरे जैसा ज्ञानी कौन होगा तो तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा रे? पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर। तूने नियम पढ़ा? और एक बात बता दूं, जो सर्वज्ञ होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। सबसे बड़ा लक्षण। और जो कहेगा कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, वो भी ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कैसे ज्ञात हो गया कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो कहने का मतलब है, गूंगे का गुड़ है। जो सर्वज्ञ होगा वो चुपचाप हो जाता है और नियमों के अनुसार जीवन को अनुशासित कर देता है, बस वो ही ज्ञानी है। नियम को तोड़ने वाला अहंकारी हो गया, नियम को न जानने वाला अज्ञानी हो गया।
तो या तो किसी एक श्रेणी में बैठते हो या तो दूसरी में। नियम को मैं नहीं मानता, नहीं जानता, हो गया अहंकार। मैं नियम मालूम ही नहीं है मुझे, हो गया अज्ञानी। तो अज्ञानी बनकर रहना भी मूर्खता है और अहंकारी बनकर भी मूर्खता है। आप समझ रहे हो? अज्ञान अ से शुरू हो रहा है, अहंकार अ से शुरू हुआ है। गाड़ी अ के आगे जाती नहीं है, अ के आगे बढ़ो तो फिर ब आएगा, उसमें ब्रह्म छुपा हुआ है। तो बढ़ना है ना आगे। अज्ञान और अहंकार दोनों को साफ कर दो अपने जीवन से। नियंता के लिए, नियम के लिए शुरुआत कर दो, वही होगी साधना। कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब नियम ले लिया कि मेरा ध्यान क्रिएशन में होगा। नियम ले लिया कि मेरा ध्यान सेवा में होगा। नियम ले लिया मेरा ध्यान साधना में होगा। अब लोग क्या कहते हैं, आपको क्या लेना देना है? बेटा क्या करता है, आपको क्या लेना देना है? नियम से चल रहे हो। बोले ऐसा कैसा लेना देना नहीं? तो भाई साहब, कितने लोग हैं आस्तिक और कितने नास्तिक है? कितने मंदिर में जाते हैं, कितने मंदिर में नहीं जाते हैं? कितने भगवान को गालियां देते हैं, कितने भगवान को पूछते हैं? तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? आप कहेंगे ये तो सब उनके बेटे हैं। बोलो तो सूर्य है और सूर्य को आपने प्रणाम किया क्या? सूर्य नमस्कार किया क्या? और सूर्य के तरफ देखा भी नहीं क्या? सूर्य चमकना छोड़ देगा? उसका क्रिएशन, उसकी सेवा खत्म होगी क्या? नियम है उसका। आप ध्यान दो मत दो। गुलाब का फूल निकला है, फूला हुआ फूल है, तो लोग आएंगे तो पंखुड़ियाँ खुलेंगी, क्योंकि लोग है और कोई है ही नहीं, तो गली कुचे में से कोई नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने पंखुड़ियाँ बंद कर रखी है। ऐसा कहता है क्या? कोई लेना देना नहीं। गुलाब है, नियम है, फूलना है, फूल रहा हूँ, जस्ट डू इट। और कुछ नहीं है, करना है, नियम है। तो आप पिता हो, बेटा मानता नहीं है। पति है, पत्नी सुनती नहीं है। पत्नी है, पति बिल्कुल समझता नहीं है। आपको क्या लेना देना? नियम तोड़ा, अपने अहंकार से भर गया। नियम क्यों तोड़ा? ध्यान क्रिएशन में ही रखूंगा, ध्यान सेवा में ही रखूंगा, ध्यान साधना में ही रखूंगा, उससे इधर उधर नहीं रखना है। बस एक झापड़ लगा ली है कि इधर नहीं उधर नहीं। रथ चलाते हो, बग्गी चलाते हो, तो घोड़े को इस प्रकार से झापड़ लगा लेते हैं कि इधर मत देख, उधर मत देख, रास्ता भटक जाएगा, सीधे चल। आपको भी सीधे चलना है, नाक की दिशा में सीधे। और सीधे का मतलब है नियम की दिशा। इस विश्व में 10 दिशाओं के परे जो दिशा होगी, 10 दिशाएं भौतिक दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में जाओ न जाओ, नियम की दिशा में जाओ, नियंता बन जाओगे, परमेश्वर बन जाओगे। अन्यथा दशा होने वाली है। गाड़ी कितनी भी पूरब में जाए, कितनी भी पूरब में जाओ, पृथ्वी गोल है तो घूमकर पश्चिम से, समझ रहे हो आप? पूरब में जाओगे तब भी आपकी गाड़ी पश्चिम में ही जाएगी, क्योंकि गोल घूमते घूमते पश्चिम ही आना है। उत्तर में जाओगे तो भी दक्षिण में ही आओगे। सुख में जाओगे तो दुख में ही आओगे। उत्तेजना में जाओगे तो पीड़ा में ही आओगे। दिशाएं सब परेशान कर देगी। एक दिशा है जो आपको स्थिरत्व दे देगी, ध्रुव पद, अढ़ल पद दे देगी। ऐसा अढ़ल पद जो कभी खत्म नहीं होता है, वो पद है नियम का पद, नियंता का पद, परमेश्वर का पद। इसलिए ध्याना है, पूजना है तो नियम को पूजो, अनुशासित हो जाओगे, आप खुद परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे।
शिवगामी ने नियम तोड़ा तो बाहुबली को गवाया। समझ रहे हो? माहेश्मती का नियम, लेकिन खुद रानी तक नहीं तोड़ पाई। इस विश्व में आप माँ बन गई हो, सास बन गई हो, ससुर बन गए हो, पिता बन गए हो, दादाजी नानाजी बन गए हो, बूढ़े बन गए हो, 80 साल के 100 साल के बन गए हो, सबके ज्येष्ठ बन गए हो, इसलिए आपको नियम लागू नहीं होता। बिल्कुल गलत। कितने भी जन्म लेते जाओ आपको नियम में रहना होगा, और जिस जन्म में आपको नियम समझ में आ गया, नियंता समझ में आ गया, वो जन्म आपका स्थिर जीवन हो गया, वो आपका जीवन परमेश्वर का जीवन हो गया, जिसे अनादि और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कहा गया है। अनादि शब्द क्यों यूज़ किया? क्योंकि आदि है ही नहीं, अंत है ही नहीं। आप कहेंगे कि परमेश्वर आदि पुरुष है, मैं नहीं मानता आदि पुरुष है, क्योंकि आदि है तो उसका भी अंत है। नारायण आदि पुरुष है, काय का आदि पुरुष है? आदि है माने उसकी शुरुआत है, शुरुआत है माने उसका खत्म होना है, उसका भी अंत है, और उसका यदि अंत है तो वो परमेश्वर कहा हुए। परमेश्वर माने अनादि। नियम अनादि है, नियम की शुरुआत और नियम का अंत दिखा दो। ये साल से नियम की शुरुआत हुई, उसके पहले क्या नियम था? फिर मैनमेड कुछ हो सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड नियम के बाहर नहीं है, और नियम अनादि है, नियंता अनादि है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। मैं जितना बोलते जाऊँ मेरे शब्द खत्म होते जाएंगे, आप सुनते जाओगे, आपको सुनने की कितनी भी इच्छा हुई फिर भी कितना भी सुनोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, सूक्ष्म ही है। तुझ स्थूल म्हणू की सूक्ष्म रे, स्थूल सूक्ष्म एको गोविंदु रे। ज्ञानेश्वर महाराज थक गए। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले। आप कहेंगे कि धारण पोषण करना है तो ममता की जरूरत है, नहीं, नियम की जरूरत है। नियम से चलोगे तो सबका धारण पोषण होगा। फिर बकरी भी खाएंगी और बकरी को शेर भी खाएगा, और शेर वो उसको मिट्टी खाएगी, सब शुरू रहेगा। इस विश्व में जीवो जीवस्य जीवनम, ये नियम है, इस नियम के परे कोई नहीं है। चलो।